जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीएस का एक इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले बच्चों इसमें बात हुई है कि 30 जून 1947 की बात हुई है और 30 जून 1947 को सत्ता भारतीयों को सौंप दी जाएगी, ऐसी बात किया था क्लीमेंट एटली, जो उस समय के क्या थे, तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। क्लीमेंट एटली ने कहा था कि सत्ता किसको सौंप दी जाएगी बच्चों, भारतीयों को सौंप दी जाएगी। क्लीमेंट एटली ने यह डिसाइड किया था कि सत्ता भारतीयों को सौंप दी जाएगी, लेकिन इस बात से मुस्लिम लीग को बहुत ही आपत्ति थी। मुस्लिम लीग ने इस बात को इससे नाराजगी जताई। 30 जून, अच्छा 30 और 3 जून का चक्कर है। 3 जून 1947 सेम ईयर, लगभग 27 दिन पहले की बात है, क्या हुआ था, डिवीजनल प्लान जो है, डिवीजन का प्लान किसके द्वारा किया गया, माउंट बेटन के द्वारा किया गया था। तो लॉर्ड माउंट बेटन ने विभाजन की योजना बनाई थी। यहां पर क्या बनाई थी, विभाजन की योजना बनाई थी, विभाजन योजना अपनी प्रस्तुत की थी लॉर्ड माउंट बेटन ने। तो इसे बोलते हैं डिवीजन प्लान बाई लॉर्ड माउंट बेटन, और ये 3 जून को हुआ था। और 30 दिन बाद क्या हुआ था, सत्ता भारतीयों को सौंपने की बात एटली ने किया था। पहले माउंट बेटन है और बाद में कौन है, इटली है, इटली। 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत, दो नए अधिराज्य डोमिनियन बनते हैं। ठीक है, याद करिएगा, एक दिन पहले कौन स्वतंत्र हुआ था, पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ था। और पाकिस्तान का जो स्वतंत्रता दिवस है वो 14 तारीख को ही मनाते हैं। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया और दिस वाज अबाउट टू ट्रांसफर कॉन्स्टिट्यूशन। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया था और ये उद्देश्य प्रस्ताव बेसिकली था क्या, कि संविधान सभा को संविधान जो है ट्रांसफर कर देना था। ठीक है, तो ये 22 जुलाई का डेट याद रखिएगा। उद्देश्य प्रस्ताव में कुल 8 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे, ये 8 थे। और संविधान के निर्माण के लिए कुल अधिवेशनों की संख्या 11 थी और लास्ट वाली अगर जोड़ दिया जाएगा तो 12 अधिवेशन थे। इसके बाद बच्चों लिखा है कि संविधान के निर्माण के लिए कुल अधिवेशन 11 है। 24 जनवरी 1950 का जो डेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 3-4 बातें होती हैं। ठीक है, 26 जनवरी 1950 में, ये 24 जनवरी 1950 को 4 बातें होती हैं। संविधान पर संविधान सभा को साइन कर देती है, संविधान पर संविधान सभा साइन कर देती है। दूसरी बात है कि राष्ट्रगान जो आपका जनगण मन है उसे अपनाया गया। और कौन है, भारत के पहले जो राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको चुना गया एज अ प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और उसके बाद अशोक चक्र जो भारत का राजकीय चिन्ह है, जो नेशनल साइन है, जो नेशनल जो राजकीय चिन्ह है, उसे क्या चुना गया, अशोक चक्र को। कैबिनेट मिशन की संस्तुति के बाद संविधान सभा का गठन किया गया। ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की संस्तुति को किया गया। और ये कब का महीना है, जुलाई है, जुलाई 1946 में, जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। और किसकी संस्तुति पर, ये कई बार सवाल आया है, यह है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन में कौन कौन लोग थे वो आप कमेंट में लिखकर बताइएगा। और इसमें 389 सदस्य थे, जिसमें मुस्लिम लीग, प्रांतीय जो देसी राज थे उनको और सबको मिलाकर के 389 सदस्य थे। किसकी संविधान सभा में, जब ये जुलाई 1946 में पारित किया गया, गठन किया गया, संविधान सभा के गठन का विचार उससे पहले 1934 में एम.एन. राय के दिमाग में आया था। 1934 में सबसे पहले संविधान सभा के गठन का, मैंने बताया था 1928 में नेहरू रिपोर्ट, 1934 में संविधान सभा के गठन का प्लान सबसे पहले एम.एन. राय के दिमाग में आया था। उसके 3 साल बाद 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान निर्माण वयस्क मताधिकार, देखिए यहाँ पर लिखा है वयस्क मताधिकार, यानी इसका मतलब क्या होता है कि प्लस 18 वर्ष के जो लोग हैं, हालांकि पहले 21 वर्ष था, बाद में 18 वर्ष कर दिया गया। तो नेहरू ने 1938 में संविधान के निर्माण की वकालत जो की थी वो इस आधार पे थी कि ये जो संविधान बनेगा ये वयस्क मताधिकार के आधार पर बनेगा। और इसकी अनुशंसा की और इसे जो है ब्रिटिश शासन द्वारा क्या कर लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया। ठीक है, 1934 में एम.एन. राय ने
मसौदा जो है विचार संविधान का प्रस्तुत किया 1938 में। पंडित नेहरू ने कहा कि भाई वयस्क मताधिकार यानी जो एडल्ट लोग हैं वो संविधान को बनाएंगे, चुनेंगे, संविधान सभा को चुनेंगे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 तारीख को होती है, 9 दिसंबर 1946 को होती है। और आप जानते हैं, इसमें वैल्यू एडिशन कर लीजिएगा कि इसमें जो है पहली बार जो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, बुजुर्ग एक सदस्य थे, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर वाले बैठक के अध्यक्ष थे। सिर्फ 2 दिन बाद ये अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 2 दिन बाद सेकंड बैठक जो है ये कब होती है, 11 दिसंबर 1946 को हो जाती है। 2 दिन बाद जो दूसरी बैठक है ये 11 दिसंबर 1946 को हो जाती है। और ये जो है इसके अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, पहले जो भारत के राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो जो संविधान सभा की दूसरी बैठक जो 11 दिसंबर को होती है उसके अध्यक्ष बनते हैं। और ये अस्थायी अध्यक्ष रहते हैं, मतलब कि परमानेंट इसके चेयरमैन रहते हैं। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू फिर अगला एक कदम उठाते हैं। इसके पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 38 में वयस्क मताधिकार की अनुशंसा की थी। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया, ठीक है, जिसे ऑब्जेक्टिव प्रपोजल कहते हैं, उसे पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को। अब इतना आपने ये फैक्ट को इम्बाइब कर लिया, याद कर लिया या कर लीजिएगा। अगली हेडिंग बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें सुमेलित करने के लिए मैचिंग पेयर 1 पेयर 2 मैच करना होता है, एक कॉम्बिनेशन देता है और सामने देता है। तो संविधान सभा जब बना तो उसकी कितने तरह की समितियां थीं, तो 7 तरह की समितियों की चर्चा जो है यहां पर आती है। 7 तरह की समिति जो थी उसको याद करने का एक विशेष संकेत है, एक विशेष ट्रिक है, उसे याद हो जाएगा आपको, ठीक है। तो पहली जो समिति है संचालन समिति है। संचालन कौन करेगा, तो आप याद करिए कि भाई जो देश का राष्ट्रपति होगा वही ना संचालन करेगा। तो पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो अपने बिहार के रहने वाले थे, धरती पुत्र थे, किसान के बेटे थे। और ऐसे ही होनहारों ने भारत को एक गरिमा दी है, भारत को एक प्राउड फील कराया है। चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री हो अपने बनारस के पास मुगल सराय के रहने वाले चंदौली के, या फिर अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो पहले जो भारत के राष्ट्रपति थे, ये सब किसानों के पुत्र थे, गांव के रहने वाले। ये जहां यूपी के थे, यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के थे। संचालन बहुत अच्छा करते हैं ये लोग, जो जमीन से निकल के जाता संचालन बहुत करता है। अभी आप देख रहे हैं वह मौजूदा जो सरकार है, जो लगातार दूसरी बार केंद्र में भी आए हैं और राज्यों में भी इनका अधिकांश राज्यों में दबदबा है, वो उसके भी अधिकांश संचालकों को आप देखेंगे तो वो ग्रामीण पृष्ठभूमि यानी जमीन से, गांव भी नहीं तो जमीन से उठकर आए हैं, ठीक है। तो संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो फेडरल जो कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी है उसके पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो कैसे याद करेंगे, कैसे याद करेंगे, ऐसे याद करेंगे कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो फेडरेशन बनाए थे और उसके अध्यक्ष थे। तो संघीय संविधान, संघ जो देखेंगे यानी जो पीएम होगा वो ना संघ देखेगा, संचालन करेगा राष्ट्रपति, संघ देखेगा पीएम। तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे बच्चों, वो किसके थे, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। इसके बाद तीसरा जो है प्रांतीय संविधान समिति, इसको बोलते हैं प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी। और प्रांतों को जोड़ा किसने था, याद रखिएगा, जो भारत का लौह पुरुष है सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसने प्रांतों को जोड़ा था। इसलिए प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे बच्चों, जिन्होंने प्रांतों को जोड़ा था वो कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तीसरा है प्रारूप समिति। प्रारूप मतलब ड्राफ्ट कमेटी। तो प्रारूप बनाया किसने था, आप बोलेंगे कि BN राव ने संविधान का प्रारूप तैयार किया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो ड्राफ्ट बनाया जरूर था BN राव ने, उसके अध्यक्ष जरूर कौन रहे होंगे, डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिसे संविधान के जनक भी कहते हैं, ठीक है। और वो देश को उन पे गर्व है, एक खास काम उन्होंने किया, देश की संहिताओं, देश के नियमों को संकलित किया और एक शानदार संविधान प्रस्तुत करने में देश में बहुत बड़ी भूमिका निभाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे, जबकि बनाया था किसने, BN राव ने। अगला है संघ शक्ति समिति। तो मैंने यहाँ भी बताया था कि संघ संविधान समिति और संघ शक्ति, ये दोनों जो संघ का मामला है, जो फेडरेशन का मामला, जो यूनियन का मामला है, ये कौन देखेंगे, पंडित नेहरू देखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं प्राइम मिनिस्टर ही जो है यूनियन में चीफ है। रियल पावर एग्जिस्ट इन द हैंड ऑफ
प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक परामर्श समिति, तो ध्यान देंगे मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट, और माइनॉरिटी के लिए जो परामर्श जो है समिति बनी थी उसके लिए कौन देखेंगे, तो आप निश्चित रूप से कहेंगे कि ये काम सरदार ही कर सकते हैं। और सरदारों में कौन, आयरन मैन इसके पहले भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बताया कि इन्होंने क्या देखा था, प्रांतीय संविधान समिति। और क्या देखेंगे, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक परामर्श समिति। तो दो चीज सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथ में थी, प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक परामर्श समिति, ये दोनों सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके हेड थे। और अंत में आती है कि राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति, मतलब कि कमेटी रिलेटेड टू द अडॉक कमेटी रिलेटेड टू द नेशनल फ्लैग, और वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जब भी बात होगी संचालन की, जब भी बात होगी राष्ट्रध्वज की, तो कौन आएगा बच्चों, आएंगे अपने राष्ट्रपति जी, पहले राष्ट्रपति। ठीक है, तो इस तरह से इस बात को समझिए कि ये का पूरा जो फैक्ट फाइल है ना, ये ज़बरदस्त है। आपके एग्जाम में आपको ये डका देगा, कुदा देगा आपको, मतलब बहुत ही, जब आप मैचिंग करके आते हैं ना, इवन पीसीएस, यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस आने वाला है। और यही नहीं, जब आप टेट, सीटेट, सुपर टेट देते हैं ना, तो इस सब में जब जीएस आता है तो ये धीरे से बीच में घुस जाता है और ये मिजाज खराब कर देता है उन बच्चों का जिन्होंने अच्छे से तैयारी नहीं की है। आपने तो अच्छे से तैयारी कर ली भाई, जो है दिसंबर 1946 में क्या होता है, जुलाई 1946 में क्या होता है, 1928 में क्या होता है, 1934 में क्या होता है, 1936, 38, ठीक है, 47 में क्या होता है। और अंततः आप जानते हैं कि संविधान सभा की जो अंतिम जो चर्चा हो रही थी और जो कंक्लूज़न किया गया है वो 26 नवंबर 1949 को कंक्लूज़न समाप्त हो गया। ठीक है, तो जो है आप जानते हैं कि इस पर 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन समय लगा, लगभग 63,96,000 रुपया, लगभग 64 लाख रुपया खर्चा हुआ है संविधान में। कई देशों की यात्राएं हुई हैं, वहाँ से छाट के अच्छी चीज़ों को हमारे संविधान में कंपाइल किया गया है, संकलित किया गया है, तब जा कर के हमारा संविधान एक शानदार, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बन करके उभरा है। ठीक है ना, तो इन फैक्ट को याद रखिएगा और साथ ही साथ में अपना नोट्स जरूर बनाइएगा। मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और इसका नोट्स बना के रिवाइज करिएगा। अपने हाथ से नोट्स बनाएंगे ना तो वो आपके दिमाग को पता रहेगा कि मेरे ही हाथ ने लिखा है, वो ज़्यादा बढ़िया से याद होता है, अपने हाथ का बनाया हुआ हैंडमेड नोट्स। तो इसे ज़रूर बनाइएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। आप लोगों को यदि इस वीडियो से इस तरह की हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो कई वीडियोस पड़े हुए हैं, मैं कहूँगा कि लगभग हर सब्जेक्ट की हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको इन वीडियो से मदद मिलती है आपके एग्जामिनेशन, वनडे हो, सिविल हो, क्रैक करने में, या ज्ञान के स्तर पे आपको मदद मिल रही हो, तो आप बिना संकोच के एकदम, जैसे बोलते हैं ना, खुले मन से आप जो है इसमें लाइक करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि एक औपचारिकता होती है, सब्सक्रिप्शन ज़रूरी होता है मनोबल के लिए। आप सब्सक्राइब करिएगा। और अगर लगे कि आपके किसी मित्र, यार, दोस्त को, जो वही वीरू जय वाले जो दोस्त हैं, या वैसे नहीं तो नॉर्मल दोस्त भी हैं, उनको अगर ज़रूरी है तो शेयर कर दीजिएगा, दौड़ा दीजिएगा। कुछ लगता नहीं, ऐसे टैप करना होता है, शेयर हो जाता है, ऐसे करना होता है, सब्सक्राइब हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से बहुत लाभ मिला होगा और ऐसी ही इसी तरह की वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।